बट आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर की शालम मार्केट में, जहाँ पे ऐनक मार्केट है और तकरीबन कोई 48 साल पुरानी ये मार्केट है। यहाँ पे लोकल गवर्नमेंट मेट्रोपॉलिटन सिटी कॉर्पोरेशन लाहौर की तरफ से 153 दुकानें सील कर दी गई हैं और ये वक्तन फवक्तन सील की गई हैं। यहाँ पे आपको दिखा सकें कि एहतजाज भी जारी है। इस ऐनक मार्केट की जो तंजीम है, यूनियन है, और ये दिखा दे दुकानों के बाहर शटर डाउन करके इस पर ये लगा भी गए हैं सील के हवाले से कि सील्ड बाय मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन लाहौर। और ये दुकानें जो सील की गई हैं, इसके हवाले से आपको बताऊं कि यहाँ पे कदीमी मार्केट है, ऐनक मार्केट है, जहाँ पे जो शटर डाउन है, यहाँ पे रोज कारोबार होता है। लोग अपनी ऐनकें खरीदने आते हैं और यहाँ पे अपने ऐनकों का काम करते हैं। फैंसी ऐनकें होती हैं, सब यहाँ पे आते हैं लोग। और यहाँ पे जो मार्केट को सील किया गया, जो दुकानें हैं, उसके हवाले से बताऊं कि बहुत सी दुकानें जो है खुली हुई हैं यहाँ पे दुकानें। तो ये यहाँ पे क्या सूरत हाल है, ये हम इस हवाले से जानते हैं। यहाँ के दिखाते हैं ये ऐनक मार्केट जो है, ये जो लाहौर की कदीमी ऐनक मार्केट है, इसे क्यों बंद किया गया होगा। और यहाँ पे सारे मामले के चले ख्वाजा इमरान साहब मौजूद हैं, जो कि प्रेसिडेंट है इस ऐनक मार्केट के। सर, पहले तो सर लेके दिखाए ना, हमारे साथ चलें और दिखाएं जरा दुकानें कौन कौन सी बंद है, किस किस की दुकानें हैं मार्केट के, क्योंकि प्रेसिडेंट है। यहाँ से शुरू करते हैं, यहीं से चलते हैं आगे तरफ जी। तो बताएगा कि ये कब से दुकानें बंद करना शुरू की गई हैं, कैसे बंद कर रहे हैं, कौन कर रहा है? ये इस तरह हुआ है जी सिलसिला कि ये जो हमारे कोई ना इन्होंने बकाया जात निकाले थे, जिसकी कोई हिसाब किताब कोई रिकॉर्ड नहीं था। किसी एक लमसम अमाउंट ना सेटल की गई इन्होंने हमारे साथ कि आप ना कभी पहले 19 करोड़ था, फिर 14 करोड़, फिर 7 करोड़ पे ना सारे लोग मेरे एग्री हो गए कि क्योंकि ये लहर प्रोजेक्ट की मार्केट है, हमें दुकानें मिलनी है। तो ये सारे खुशी खुशी इस बात पे एग्री थे कि चले हमें आगे मियां नवाज शरीफ साहब ने नई दुकानें देनी है, तो 7 करोड़ जो है ना, ये सारे हम मिल मिला के किसी को लाख आएगा, किसी को 1.5, जो भी करके हम दे देंगे। तो हुआ ये कि जब हमने ये किस्तें देनी शुरू की तो एमसीएल ने ना बिल्कुल तावन नहीं किया। मैं इनसे कहता था जो जिन दुकानदारों से पैसे आए मुझे बताएं, लिस्ट बताएं। वो कहेंगे आप खुद चेक करें। जब इनसे ये पूछना कि इसके कोई बंदा जाना कि मैंने बैंक में जमा करा रहे हैं, वो आगे रिकॉर्ड नहीं आ, यानी कि इंतहाई नाकस निजाम था, जिससे लोगों में शुकुको शुबहात पैदा हुए और कुछ दुकानदारों ने पैसे फिर नहीं जमा करवाए। उसके बाद ये रोजाना एक नया इशू बनाते थे, कभी ये डॉक्यूमेंट लेके, कभी, यानी तंग कर रहा था डिपार्टमेंट। तो उसमें आके ईद से पहले पूरी दुनिया में लोग कोई भी गवर्नमेंट रोजगार बंद नहीं करती, लेकिन हमारे जो एमओ साहब है वो है बादशाह सलामत। तो यहाँ तो सिर्फ बादशाह सलामत की चलती है, किसी और की नहीं चलती। उन्होंने 7 तारीख को दुकानें बंद करनी शुरू की, 7 मार्च को ईद से पहले। और यकीन माने कि हम ये लोग इतने, अल्लाह ने इनको सब्र दिया और हिम्मत दिया। इन्होंने कहा जी ये रोजाना आ जाते हैं, कभी 10 दुकानें आप जाते हैं, जूतियां घसाते हैं जी, खोल दें, खुलाते हैं, फिर नया सिलसिला, फिर बादशाह सलामत। ये कोई दुकानदार वेरिफिकेशन जाता है तो 3-3 घंटे ऑफिस के बाहर खड़ा कर देते हैं। तो इन्होंने कहा जी अब हमने दुकानें नहीं खुलानी, ये बंद है, हमें भी मार दें, इधर हम बैठे हैं दुकानों पे, बुलडोजर चलाएं, हमें भी दफन कर दें, जैसे आपने परिंदा मार्केट में हजारों बिल्लियां और लाखों तोते दफन किए हैं। तो इस चीज से तंग आके रोज रोज की प्रॉब्लम थे। हालांकि वो पैसे अगर हिसाब करे तो बनते ही नहीं है। इस चीज का आपने वाजिबत अदा करने, वाजिबत कौन से होते हैं, मुझे इस तरह समझाने। 40 साल बाद सितंबर 2025 को दुकानदारों को एक नोटिफिकेशन आता है सारी दुकानों को कि जनाब आपने 5 लाख रुपया महकमे का देना है, आपने 3 लाख देना है, आपने 6 लाख देना है, आपने 7 लाख देना है। किस चीज का? कि जी आपने पुराने किराए नहीं दिए। अच्छा, ये किराए हुकूमत को देने होते हैं? ये एमसीएल को, लोकल गवर्नमेंट को देने होते हैं। होता यह था कि 2004 से लेके 2017 तक जो हमारे किराए टोटल करें ना, तो वो 10.5 करोड़ बनते हैं। तो उस वक्त जो लिस्ट इन्होंने दी थी ना, वो 19 करोड़ की थी। टोटल किराया अगर गवर्नमेंट को जाने 10.5 है तो वो 8.5 करोड़ कैसे, यानी कि टोटल करप्शन। टोटल उस जमाने में जो किराए होते थे वो हाथों से ये आते थे, इनके एहलकार पर्चियां दे जाते और कैश लेके चले जाते थे। वो जमा होते ना होते, ये सादे लोग थे, इनको पता ही नहीं था। वो इस तरह करते 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 इनको चेक जब अब आई है, चेक किया तो पता चला जी ये करोड़ों रुपया हमने देने हैं, जो हमने नहीं देने, हमें, हमारा तो उससे तल्लक ही कोई नहीं है इन पैसों से। तो वहां आके ये कहते हैं जी अब हम दुकानें सील करेंगे, इनको गिरा देंगे। अब लोग कहते हैं भाईजान दुकानें सील करनी है कर लो, ये 150 हुई है, 50 और रात को करो, परसों और कर दो, हमें नहीं परवाह। हम बैठे हैं ना, सब्र से बैठे हैं। ये एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। जो खुली दुकान है
وہ 20,000 कहता है तुम मेरे से लो महीने का, कोई बात नहीं। जो खुली दुकानदार है वो बंद दुकानदारों की हेल्प करते हैं, वो कहते हैं आप हमारे भाई हैं, हम भी आपके साथ मर जाएंगे लेकिन अब लेट डाउन नहीं होंगे हम। रमजान के महीने में रोजों के दौरान दुकानें बंद की गई हैं, सील की गई हैं, जितनी भी दुकानें सील की गई हैं। और ये बताएं, ये जो दुकानें सील की जा रही हैं, ये आप बता रहे थे कल भी की हैं, परसों भी की हैं, अब भी आ रहे हैं? 2-3 दिन पहले 15 हुई हैं, 15 और ये रात को आते हैं 1-2 बजे, आगे दुकानें मोड़े लगाते हैं सील। अच्छा, इनको इनसे लिस्ट लें, इनको यही नहीं पता दुकान का नंबर क्या है जिसको सील किया है। और इसमें 90% दुकानें हैं जिनके वाजिबात है ही नहीं, किराए भी क्लियर है। सही। अच्छा, ये जो इन्होंने सील का लगाया नोटिस, इस पे लिखा हुआ है राब्ता नंबर, इस पे कॉल करके क्या पूछ रहे हैं, क्या बातें हो रही हैं? मतलब जब आप कॉल करते हैं, ये बताएं। वो कहते हैं हमें पता ही नहीं है, आप एमआरओ साहब से आके मिलें, वो आपको बताएंगे। क्या जब एमआरओ साहब के दफ्तर के बैठ जाते हैं तो वो कहते हैं 3 घंटे बैठे, एमआरओ साहब आएंगे फिर वो आपको बताएंगे। जब एमआरओ साहब आते हैं वो कहते हैं जी अपने सदर साहब को लेके आए। जब सदर साहब जाते हैं, इसमें मैं एक और चीज भी ऐड करना चाहता हूँ कि ये ख्वाजा साहब की दिन रात की कोशिशों से एमआरओ साहब से निगोशिएट होने के बाद उन्होंने कहा जी कि आपके इतने इतने वाजबात हैं, किसी का 5 लाख निकाला, ये निकाला, जो किराए जो बकाया थे। तो उन्होंने कहा ठीक है जी, आप उन्होंने हमसे डील की, निगोशिएट की। अब असल चीज ये, उन्होंने कहा ये 5 लाख है, आप 2.5 लाख, 3 लाख, 2 लाख, जो भी जिसका सेटल हुआ वो आप 50% आप करें तो हम आपके। उसके बाद अच्छा एक चीज मैं और ऐड कर दूं कि वो 50% पे किया गया उनकी डिमांड पे, जो एमसीएल ने हमें दिया, बेशतर दुकानदारों ने वो पे कर दिया। और उसके बाद ये तय हुआ कि जी जो बकाया जात रह जाएंगे वो महीने में एक करंट किराया दिया जाएगा और जो पिछला है 7 वो किस्त दी जाएगी। और सबकी रसीदें मौजूद हैं और सारे वो किराए अदा कर रहे हैं। और इसमें भी जुल्म ये हुआ है कि जिन लोगों ने वो 50% जमा करवाया, अक्सरियत उनकी दुकानें बंद कर दी गई कि जिनसे जो आ रहा है उसी से खींचते रहे। और उसके बाद असल चीज ये है कि हमारी हुकूमत से ये अपील है, जिम्मेदारान से अपील है कि हमें कोई वहां पे जो दफ्तर है वहां पे कोई बंदा जिम्मेदार नहीं बनता। अगर कोई जिम्मेदार है तो वो हमसे कोई सही तरीके से बात नहीं करते। कोई मकसद हमने 12 मसलन हम ताजर लोग हैं, हम बैठ के बात करने को तैयार है, ऑलरेडी की है और उनकी बात मानी है। ये तकरीबन सारे जो है पीएमएल नून के सपोर्टर हैं, मियां नवाज शरीफ की, हम उनकी क़यादत पे भरपूर जो है वो एतमाद करते हैं। और वो ये लहर प्रोग्राम के तहत इसलिए ये सारा ये किया गया था कि भी उन्होंने हमें कहा था कि दुकान के बदले चाबी के बदले चाबी मिलेगी, और ये सारे दुकानदारों ने एग्री किया था और पुरअमन किसी ने कोई एहतजाज की कॉल नहीं दी। ये रात की तारीकी में डकैती की जाती है और असल चीज ये है कि उनके पास कोई जवाज नहीं है। हर चीज जो उनकी मानी गई उसके बावजूद जो है बगैर बताए, बगैर किए, फिर वो कहते हैं जी आप 1978 के अलॉटमेंट के लेटर ले आए। 1978 की जो बैठा हुआ है, जो आप किस बात पे फिर किराए काट रहे हैं, जो आप 50 साल से आप किराए काट रहे हैं जिन लोगों से, जिनकी रसीदें आपके पास मौजूद है, तो वो फिर आप किस तरह किराए काट रहे हैं जो अब आप 1978 के कागज मांग रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं। हमारा सिर्फ मुतालबा ये है कि हमें एक गवर्नमेंट का कोई जिम्मेदाराना कोई प्लेटफॉर्म मुहैया किया जाए जिसमें हमारी बात सुनी जाए और हमसे जो भी मुतालबात हैं गवर्नमेंट को, हम गवर्नमेंट पे एतमाद करते हैं, लेकिन हमारे मुतालबात सुने जाएं और ठंडे दिल से एक जो है वो असूलाना फैसला किया जाए और ये जुल्म जो है ये बंद किया जाए। ठीक है सर, आप बता दें जरा, आखिर में कंक्लूड कर दें कि जिनकी दुकानें बंद हैं वो लोग कहाँ पे हैं, उनका कितना नुकसान हो रहा है और कोशिशें क्या चल रही हैं? सारे जी ये देखिए, मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ, ये सारे लोग यहाँ पे आप जरा कैमरा करें जी इधर, ये सारे लोग, ये सारी इनकी दुकानें बंद है, बेशुमार जो है वो घर बैठे हुए हैं। कोई बाहर जो है वो मकसद फेरी कोई अपना कोई जो है वो लेके निकला हुआ है कि जी मैं बाहर जाके दुकानों पे भेज दूं अपने के लिए रोजगार कमाने के लिए। ये सारी आप दुकानों पे इधर जरा ये करें जी, सारे ये देखें सारी दुकानें बंद है, ये सब दुकानदार हैं, कुछ वो सारे उधर पीछे, तो ये सारे लोग सारे इधर ही हैं। अब कुछ नहीं है, कुछ घर चले गए हैं, ये सारा इस तरह का है। ये सारा बहरहाल ये हमारी जो आला काम है और जो हमारी चीफ मिनिस्टर साहब हैं जो और जो मांग रहे हैं लोगों से, कोई अपने बहन भाइयों से मांग के गुजारा कर रहा है कि भाई मेरी दुकान बंद है, मैं कहाँ से अपने बच्चों को रोटी दूंगा। हमने बच्चों को भूखा तो नहीं ना मारना। जो स्कूल की फीसें, जो बाकी जो जरूरियात जिंदगी है वो कैसे चलेगा। बिजली के बिल इतने ज्यादा आ रहे हैं। आपको पता है आजकल ईरान और अमेरिका की जंग में जो पेट्रोल क्राइसिस आ रहे हैं उसके ऊपर महंगाई का स्लैब आ रहा है, वो हम कहाँ से पूरा करेंगे। हमारी दुकानें बंद, हम कहाँ से पूरा करेंगे, हमें पता है ना।
ایک طرف سے مہنگائی مار رہی ہے, دوسری طرف سے گورنمنٹ مار رہی ہے, ہمارا کاروبار بند کر رہے ہیں. کون سی دکان ہے آپ کی؟ ہماری دکان یہ ساری ہماری دکان ہے. یہ کس دکان پہ کام کرتے پچھلے بلاک پہ میری دکان ہے. ہیں؟ وہ سیل ہو گیا؟ ساری دکانیں سیل ہو آپ کی دکان سیل ہو گئی؟ جی ہاں, ہماری بھی دکانیں سیل ہو گئی ہے بیچ میں. تو آپ کی میڈیا کے توسط سے کہہ رہے ہیں کہ خدا کے لیے ہمارے منہ کے نوالے نہ چھینو ہم سے. آپ دیکھ کیا کہنے لگے تھے؟ اصل میں نا ان لوگوں کے پاس کوئی حساب کتاب نہیں ہے. جو ہم نے رسیدیں جمع کروائی ہے کرائے کے, وہ ان کے پاس آلریڈی پیسے جمع ہو چکے ہیں. رسید ہم اس کو دکھاتے تو کہتا ہے چلو ہم سسٹم دیکھ لیتے ہیں. آپ کی دکان کہاں پہ؟ میرا دکان بھی 7 والی بلاک سیل ہے؟ سیل ہے, کب سے سیل ہے؟ پورے دکان ہی سیل ہے. یہ ہمارا تو عید کے بعد ہو گئی, عید سے پہلے بھی ہوئی ہے, روزوں میں بھی ہوئی ہے, اس کے بعد بھی ہوئی ہے, اور یہ لگی ہوئی ہے. رات کے اندھیرے میں نا یہ ڈاکو کی طرح آ جاتے ہیں, سیل لگا کے چلے جاتے ہیں. جب ہم ادھر چلے جاتے ہیں رسیدی دکھاتے ہیں تو کہتا ہے یار ہم نے سسٹم میں دیکھتے ہیں, یہ چور ہے, یہ لٹیرے ہے, یہ کوئی پبلک سروینٹ ہے ہی نہیں, ہم اس کو مانتے بھی نہیں ہے. لہٰذا حکومت سے ہمارا جزانہ درخواست ہے کہ ان کو نا کہیں پکڑ کے کسی ادارے کے حوالے کر دے تاکہ اس کا احتساب ہو جائے. ناظرین یہ دکانیں جو کچھ کھلی ہیں ان سے بھی اس دکان والے کدھر ہیں؟ یہ کچھ دکانیں بھی کھلی ہوئی ہیں, ان سے بھی پوچھ لیتے ہیں کہ جن کی دکانیں کھلی ہیں ابھی تو کافی دکانیں بند ہیں جو کہ سیل کر دی گئی ہیں, لیکن جو کھلی ہیں اب ان سے پوچھتے ہیں انہیں کیا لگتا ہے. یہ آپ دیکھیں نا ناظرین دکانیں بند ہیں. اس میں میں تھوڑا سا آپ کو جی پلیز کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو دکانیں ہیں نا ساری دیکھیں, یہاں کوئی بہت بڑے ایک میں آپ کو تھوڑا بتائیے گا جناب, یہاں پہ دکانیں سیل ہو رہی ہیں تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ آپ کا بھی نمبر آ سکتا ہے؟ ہاں جی بالکل, ہمارا تو نمبر ہے, ساری مارکیٹ کا ہی نمبر ہے بھائی. ہم تو بڑے پریشان ہیں, 45 سال ہو گئے ہمیں بیٹھے ہوئے. یہ انارکلی چھاپے کے بدلے ہمیں دکانیں ملی تھی, اب یہ ہمیں کر رہے ہیں. ہم تو یہی ریکویسٹ کریں گے نواز شریف سے کہ خدارا ہمارے پہ رحم اور کرم کریں, ہماری روزی لگی رہنے دیں. ہم بہت غریب آدمی ہیں, نہ ایسی زیادتی کریں. ہم تو کرائے دے رہے ہیں بھائی, یہ ابھی ہم نے دیے ہیں, سب نے لاکھ روپے پرچی دکھاؤں. آپ کو نوٹس وغیرہ آیا کہ ہم بند کریں گے؟ ایسا کوئی بھی نہیں, کچھ بھی نہیں, کوئی نوٹس نہیں آیا. اس میں میں تھوڑا امین اللہ ایک منٹ میں تھوڑا سا ایک ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو دکانیں بند ہوئی ہیں نا, ہول سیل کا بزنس ہوتا ہے کہ ایٹم بلک میں رکھنی ہوتی ہے. اگر ہمارے پاس 500 آئٹم ہے نا تو ایک دکاندار 2 یا 3 آئٹمیں رکھ سکتا ہے, اس کے پاس فنانس اتنا ہوتا ہے. تو وہ جب کسٹمر آتا ہے تو وہ 2 آئٹم اپنی دیتا ہے, 10 آئٹمیں بازار سے پکڑ کے دیتا ہے, تو اس کا روزی روٹی کا سلسلہ چلتا ہے. اب ہوا کیا ہے کہ ان 155 دکانوں کی وجہ سے ساری ادھر والی ہمارے پاس 1400 دکانیں ہیں آپٹیکل مارکیٹ میں. یہ مارکیٹ بھی جو ہے اس میں دیکھیں آپ کتنی بڑی مارکیٹ ہے, پاکستان کی سب سے بڑی, کراچی سے بھی بڑی مارکیٹ ہے. اب ان 150 دکانوں کی وجہ سے سارا بزنس کولیپس کر گیا. وہ جو چین ہے نا وہ اب رک گئی ہے. وہ اگر 100% پہ چل رہی تھی وہ 80% سٹاپ کر گئی ہے. اس کی وجہ سے وہ دکانیں سیل نہیں ہوئی. بیسیکلی آپٹیکل کا ٹریڈ سٹاپ ہوا ہے ہمارا, وہ لوگوں کے ٹرن اوور رک گیا. مجھے بتائیں, ایک مکان میں 2 ملازم ہیں, 2 فیملیاں ہیں, ان کو 2 تنخواہیں ملنی تھی عید سے پہلے. اب ان کو اگر 2 تنخواہیں نہیں ملی تو وہ کیا حالات ہیں؟ آج کل کوئی ادھار بھی نہیں لے سکتا, غریب بندہ دوسرے تھے, تو وہ کیا کہاں جائیں؟ اس لیے ہماری جو سپر سی ایم ہے نا, ان سے ایک ریکویسٹ ہے کہ میڈم دیکھیں, یہ سارے کے سارے نون لیگی, آپ کا گھر ہے, یہ آپ کا گھر ہے یہ, اور ہم آپ کا نام لے لے کے ماشاءاللہ ادھر کس طرح نکلتے ہیں جلوسوں میں, جلسوں میں ٹولیاں بھر کے جب کوئی جلسہ ہوتا ہے. تو یہ ہمیں اپنا نمائندہ بھیجے ہماری طرف ہے. میری درخواست ہے بار بار انہی سے کہ ہمیں ایک سیاسی نمائندہ چاہیے, کیونکہ لوکل گورنمنٹ میں ٹوٹل بیوروکریسی کنٹرول کر لیا جا کے لوکل گورنمنٹ میں سارے عوامی نمائندے, کوئی عوامی نمائندہ نہیں, وہ ہماری بات نہیں سمجھ رہے. بلدیاتی الیکشن ہوئے نہیں نا ابھی. نہیں, تو وہ اپنی بات کیے جا رہے ہیں. وہ جو جاتا ہے وہ کہتے ہیں جی یہ کر دے وہ کر دے. وہ بھائی ڈاکومنٹ میں تو آپ پورے آ ہی نہیں سکتے. لہر پروجیکٹ میں میاں نواز شریف صاحب نے جو سروے کروایا تھا ہمارا وال سٹی کے تھرو, وہ 3 دفعہ ہوا ہے. 2 دفعہ سروے ہوا ہے, 1 دفعہ وہ سروے کا ویریفیکیشن ہوئی ہے. اب کیا یہ کہتے ہیں جی ہمارا تعلق ہی نہیں اس سے, میں نے اپنی ویریفیکیشن کرنی ہے. 10 قسم کے سوالات اٹھاتے ہیں. تو مجھے بتائیں کیا یہ لہر پروگرام خراب نہیں کر رہے؟ میاں صاحب نے ایسے سافٹ طریقے سے اس پروگرام کو لے کے گئے اور ہر بندہ اس چیز پہ ایگری تھا کہ میاں صاحب نے یہ بہت بڑا کام کیا ہے, اور گوادر کے بعد یہ بزنس کا سب سے بڑا ہب بن رہا ہے اور سب سے بڑا پروجیکٹ ہے. لیکن ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے
کہ یہ امور صاحب ایسا کر رہے ہیں کہ وہ سارے ہمارا یہ کہہ لیں کہ دل بھی بجھ گئے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور ہم یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ لہر پروگرام میں جو سیاسی قیادت تھی وہ کدھر ہے، ہماری مدد کو کیوں نہیں آ رہی۔ بہرحال یہ سارے لوگ جو ہے نا ابھی انشاءاللہ کھڑے ہیں، نون لیگ کے ساتھ بھی کھڑے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں چاہتے کہ اب ہم روزانہ کا سلسلہ جو ادھر دکانیں سیل ہے وہ جاری رہے، اس کو بند کریں۔ چلیں اوکے سر، بہت شکریہ ناظرین۔ اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مارکیٹ بند ہے اور جو مارکیٹ کے تاجر ہیں وہ سراپا احتجاج ہیں، یہاں پہ سب لوگ اکٹھے ہوئے ہیں اور یہ ساری دکانیں یہاں پہ سیل ہیں۔ تو جو کاروبار بند ہے، اور یہ مارکیٹ کے بارے میں بتا دوں کہ 1978